हे गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू योर वर्कआउट। ये जो हमारी वीडियो है, आपकी रेगुलर जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं कि भाई आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कब वर्कआउट करना है। आप सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं। जिम कब खाली रहता है, सुबह अगर वर्कआउट करते हैं तो आपको लेस डिस्टर्बेंसेस के चांसेस होते हैं। शाम को अगर वर्कआउट करते हैं तो कोई ना कोई कॉल आ जाता है, किसी ने कोई ना कोई इवेंट आ जाता है। सुबह जिम जाते हैं तो आप ज्यादा दिन भर एक्टिव फील करते हैं। शाम को जिम जाते हैं तो आपको रात को नींद अच्छी आती है। While these things still hold some importance, let's go beyond this and know what are the other things that you need to know before you decide whether you need to work out in the morning or in the evening. So stay tuned, we'll be right back. एक चीज ध्यान रखें, जब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको वर्कआउट कब करना चाहिए, तो वर्कआउट का ये मतलब है कि हम वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। स्पेशली हम मसल गेन के बारे में बात कर रहे हैं, मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में बात कर रहे हैं। सो हाँ, आपसे कब पॉसिबल होता है वर्कआउट करना, इसके अलावा आप किस वक्त अपने दिन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। सो आपको दिन में किस वक्त वर्कआउट करना है, मैं आपको ये चीज मेनली 2 पॉइंट्स के थ्रू समझाना चाहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। You should train nearly around the same time every day. इसका ये मतलब हो जाता है कि भाई अगर आप आज शाम को 5 बजे वर्कआउट कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि आप हमेशा शाम को 5 बजे ही वर्कआउट कर रहे हैं। इससे आपकी बॉडी इस चीज से अडेप्ट होती है, आपकी बॉडी इससे यूज्ड टू होती है। आपकी बॉडी को ये पता लगता है कि भाई ये बंदा इस वक्त वर्कआउट करता है, तो आपकी बॉडी उस वक्त के अराउंड रेडी रहती है। मोर एफिशिएंटली वर्कआउट करने के लिए आपकी बॉडी तैयार रहती है। सो इससे होता ये कि जब आप सेम टाइम के अराउंड वर्कआउट करते हैं, इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर मसल गेन। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। यहाँ पे हम मेनली अपने सर्कैडियन रिदम साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल टाइम है, आपकी बॉडी को एक टाइम टेबल का अंदाजा होता है। आपने नोटिस करा होगा कि जिस वक्त आप डेली सोते हैं, आपको उस वक्त के आसपास नींद आने लगती है एंड इवन सुबह भी आप बिना अलार्म के लगभग उसी टाइम के अराउंड ही डेली उठ जाते हैं। तो ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपके सोने एंड उठने के वक्त का। ऐसे ही आप दिन में काफी चीजें करते हैं या फिर आपकी बॉडी के अंदर काफी चीजें चल रही होती हैं जो कि लगभग सेम टाइम के अराउंड डेली हो रहा होता है। अब मेरे इस सर्कैडियन रिदम साइकिल को समझाने का क्या मकसद है? कई स्टडीज में देखा गया, मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है कि जो इवनिंग वर्कआउट्स होते हैं उनमें बेटर रिजल्ट देखा गया है इन टर्म्स ऑफ मसल गेन एंड बेटर फैट लॉस। अब इस चीज के पीछे का जब रीजन समझने की कोशिश की गई तो यही एक्सप्लेनेशन आया कि सर्कैडियन रिदम ही मेनली इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन साइकिल है वो भी अप एंड डाउन होता रहता है। यानी अराउंड मॉर्निंग आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हाई रहता है एंड आपका टिल लेट इवनिंग वो धीरे धीरे लो डाउन होने लगता है एंड रात को फिर से वो एलिवेट हो जाता है। एंड एक रीजन ये दिया जाता है कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, आपको उस वक्त वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपका एक बेटर एनाबॉलिक रिस्पॉन्स, बेटर एनाबॉलिक सिग्नलिंग क्रिएट करता है, यानी आपका बेटर मसल ग्रोथ को सिग्नल करता है। लेकिन अगर देखा जाए, मैं बोल रहा हूँ कि भाई सुबह के टाइम के आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, यू गेट अ बोनर इन द मॉर्निंग नॉट इन द इवनिंग। सो फिर इससे इवनिंग में वर्कआउट करने से कैसे आपका ये फायदेमंद होता है? तो गाइस, यहाँ पे आपको एक और चीज कंसिडर करना पड़ेगा, एक और हार्मोन को कंसिडर करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल गाइस एक्चुअली आपका टेस्टोस्टेरोन से बिल्कुल उल्टा होता है। यानी टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका मसल बिल्डिंग हार्मोन है या फिर हम एनाबॉलिक हार्मोन बोल सकते हैं, वैसे जो आपका कॉर्टिसोल है वो मसल मेनली ब्रेक डाउन कराता है, यानी हम इसको कैटाबॉलिक हार्मोन बोल सकते हैं। तो ये जो कॉर्टिसोल का साइकिल है आपके 24 आवर्स पीरियड के अंदर या आपके टेस्टोस्टेरोन से थोड़ा सा उल्टा होता है। यानी जो आपका कॉर्टिसोल है वो दिन में थोड़ा सा हाई रहता है। अगर मैं स्पेसिफिक होकर बताऊं, अगर आप सुबह उठते हैं वहां पे आपका कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा सा हाई रहता है एंड दिन में आपका वो धीरे धीरे टुवर्ड्स द इवनिंग वो कम हो जाता है। तो सुबह जैसे कि मैंने बोला कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है एंड वैसे ही कॉर्टिसोल लेवल भी हाई रहता है, तो दोनों एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो नेट जो आपका टेस्टोस्टेरोन का एनाबॉलिक रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, टुवर्ड्स द इवनिंग आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जा रहा होता है, लेकिन कॉर्टिसोल आपका काफी नीचे चला गया होता है। तो जितना बहुत भी आपका यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको कैंसिल आउट करने के लिए कॉर्टिसोल इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो
नेट टेस्टोस्टेरोन है आपके एनाबॉलिक रिस्पॉन्स के लिए, वो रिलेटिवली आपके सुबह के लेवल से ज्यादा हुआ। तो इस वजह से ये एक एक्सप्लेनेशन होता है कि शाम को बेटर रिजल्ट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल रिलेटिवली यहाँ पे अच्छा रहता है आपके एनाबॉलिज्म के लिए, आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन वाला या फिर जो हार्मोन वाला आपका एक्सप्लेनेशन और हार्मोन वाला जो हाइपोथेसिस है, इस पे अभी भी आर्गुमेंट्स चलते हैं। ये कंप्लीट आपका कंक्लूजन नहीं है कि यही रीजन है। सो कुछ पॉसिबल रीजंस और हो सकते हैं कि आपका कोर बॉडी टेम्परेचर यानी आपका अंदरूनी टेम्परेचर वो दिन के टुवर्ड्स द आफ्टरनून, टुवर्ड्स द इवनिंग वो हाई जाता है। एंड आपका अगर कोर टेम्परेचर हाई होता है आपके परफॉर्मेंस के लिए एंड आपकी बॉडी के डिफरेंट इंटरनल फंक्शन के लिए वो ऑप्टिमल रहता है। जैसे कि आपका नर्व कंडक्शन, यानी मेनली हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बता सकता हूँ कि यहाँ पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी आप बेटर अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर उससे काम करवा सकते हैं बेटर वे में। आपकी जॉइंट मोबिलिटी यहाँ पे अच्छी होती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाता है, इवन मस्कुलर ब्लड फ्लो भी यहाँ पे अच्छा हो जाता है। तो ये एक बेटर एक्सप्लेनेशन है कि शाम के वक्त आपका कोर बॉडी टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो इनडायरेक्टली ये क्या करता है आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके परफॉर्मेंस को अच्छा कर देता है। एंड इंटरनली जो भी चीजें होनी होती है आपके मसल ग्रोथ के लिए वो चीजें मोर एफिशिएंटली हो पाती है। सो जैसे कि मैंने कहा कि आपका सर्कैडियन रिदम है, यानी शाम के अराउंड आपका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब हम लेट आफ्टरनून का टाइम बोल सकते हैं। एंड सबका सर्कैडियन रिदम थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये जो मैंने शाम के अराउंड वाला टाइम बताया ये नॉर्मल एक सर्कैडियन रिदम के लिए जो कि रात को सोते हैं एंड सुबह जागते हैं। लेकिन जो उल्लू होते हैं उनका जो सर्कैडियन रिदम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया होता है। तो उनके लिए मैं एक जो चीज बोलना चाहूंगा वो ये है कि उठने के लगभग 6 से 7 घंटे बाद वो अपना वर्कआउट करना प्रेफर करें। उस टाइम के अराउंड उनका कोर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो टू कंक्लूड आउट, आपको किस टाइम वर्कआउट करना है इसके लिए आपके पास एक प्रायोरिटी की लिस्ट है। जैसे कि हम जब अपना न्यूट्रिशन प्लानिंग करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी में क्या रखते हैं कि भाई हमें कितनी कैलोरीज लेनी है, डेफिसिट में खाना है, सरप्लस में खाना है या फिर मेंटेनेंस में खाना है। उसके बाद आता है कि भाई मैक्रो सेटअप, हमें प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, फैट्स कितना लेना है। अगर सबसे पहले जो प्रायोरिटी वाली चीज है उसको ही ध्यान में नहीं रखा है, सबसे पहले आप मैक्रो सेटअप में ही आ गए, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको पता ही नहीं कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट लेना है। आपने अगर फिर भी जैसे तैसे करके एक फिक्स अमाउंट आपने ले लिया प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स का, तो उसमें से आपको जितनी कैलोरीज मिल रही है काफी चांसेस है कि आपको आपके गोल को हासिल करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए उतना या तो नहीं मिल रहा है या तो उससे ज्यादा मिल रहा है। तो अल्टीमेटली जो आपका गोल है आपको उसको हासिल करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में काम करना है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे पहले काम करना है, देन अगर उसको फिक्स कर लिया देन आपको नेक्स्ट लेवल पे आना है। तो ऐसे यहाँ पे आपको किस वक्त वर्कआउट करना है ये डिपेंड करेगा, जैसे अदर यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको किस वक्त सूट करता है। यानी मैं एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूंगा, एडियरेंस। यानी आप अगर किस वक्त वर्कआउट करते हैं तो आप डेली वर्कआउट कर सकते हैं, अपना वर्कआउट रूटीन बना के रख सकते हैं। अगर लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि इवनिंग में वर्कआउट करना बेटर रहता है, बट आपके लिए इवनिंग में टाइम ही नहीं है, आप बहुत रेयरली आप इवनिंग में टाइम निकाल सकते हैं, तो फिर इवनिंग में वर्कआउट करने का क्या फायदा जब आप उसको डेली कर ही नहीं पा रहे। सो सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे अपने आप को अडेयर कर सकते हैं, डेली आप किस वक्त वर्कआउट कर सकते हैं। सो हाँ, ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका दिन भर का शेड्यूल कैसा है, आप किस वक्त वर्कआउट कर पाएंगे, आप सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। इन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस वक्त वर्कआउट करना चाहिए ताकि आप अपने आप को अडेयर कर पाए। उसके बाद जो नीचे लेवल आता है वो ये है कि आपको अराउंड अपना सेम टाइम चूज करना है वर्कआउट करने के लिए, चाहे वो आपने जो भी टाइम चूज करा हुआ है। उसके बाद इफ पॉसिबल आप प्रिफर करें कि इवनिंग में वर्कआउट करें। अगर मैं आपको टाइम देने की कोशिश करूं, आप लेट आफ्टरनून यानी 3 बजे से लेकर आप मे बी 7:30-8 बजे तक का बीच का एक टाइम फ्रेम चूज करें वर्कआउट करने के लिए। एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैं अगर और ज्यादा उसका एवरेज ले लूं, आप कोशिश करें कि भाई 4 से 7 बजे के बीच में वर्कआउट करें। ये कुछ वैसा ही हुआ कि आपने अपने डाइट प्लान में आप प्रॉपर अपने मैक्रोस को हिट कर रहे हो, प्रॉपर कैलोरीज ले रहे हो। नाउ अब डिपेंड करता है कि मील की टाइमिंग क्या है। मतलब आपने अगर सबसे पहले अपना कैलोरी जितना रिक्वायरमेंट है वही नहीं ले रहे, आप इसको किस वक्त खा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई होप मैंने इस एग्जांपल से आपका वर्कआउट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दिया है कि भाई जो इवनिंग वर्कआउट है वो आपका लीस्ट प्रायोरिटी यानी एंड में आना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किस वक्त वर्कआउट कर सकते हैं, एंड
एंड देन उसके बाद आपको एक सेम टाइम चूज करना है डेली वर्कआउट करने के लिए। सो गाइस आई होप आपको अपने रेगुलर मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग वर्कआउट वाली वीडियो से ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है। फ्यूचर में अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा रहे हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए मेक श्योर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इससे नए लोगों के पास पहुंच सकते हैं और चैनल की ग्रोथ में भी काफी ज्यादा ये मदद करता है। सो गाइस विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।